तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। तो हम जो है ना आज बात करेंगे कि ये जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, हमने अक्सर ज़हन में सोचा है कि यार आखिर क्या वजह है कि ये जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ये कैसे पैदा होते हैं, या ट्विन जो बेबीज़ होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? हमारे सोसाइटी के अंदर हमारी मतलब सोसाइटी से मुराद मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर क्या ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं या कौन-सी ऐसे ख़्यालात हैं जो कि हमें मजबूर करते हैं कि यार ये ऐसा होता है, तो हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो कौन-सी गलतफ़हमियाँ हैं, उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंस है, जो साइंस है वो इसके बारे में क्या कहती है कि ये बच्चे कैसा पैदा होते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कंपैरिज़न के जो सिंगल बेबी होता है और जो ट्विन चाइल्ड होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, इनके टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है? और फिर एंड पे आपको ये भी बताऊँगा कि दुनिया का कौन-सा ऐसा मुल्क है जिनको या कौन-सा ऐसा एरिया या खिता है जिसको ट्विन चाइल्ड्स का जो एरिया है वो कहा जाता है या पूरा मुल्क कहा जाता है, और इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पैदा होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें, बड़ा सिंपल सा एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो ये है हमारा कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, ठीक है? अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो हर चीज़ का उसने जोड़ा बनाया, ठीक है? मर्द के साथ औरत बनाई है, और जो भी परिंदा, जो भी चरिंद परिंद जानवर जो भी बनाया है, पहाड़ इवन के ज़मीन आसमान, दरख्त वगैरह उन सब के भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाएँगे। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो क्रिएटर के ऊपर है, बिलीफ भी है, ठीक हो गया? हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन ऑब्वियसली इंसान का काम है कि आपने इल्म हासिल करना है, आपको जितना मर्ज़ी आगे डीप डिग करते जाएँ। तो देखें, इंसान के ये जो आप ये कह लेंगे तौलीदी सिस्टम है ना, ये इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी साइंस है। अल्लाह ताला ने इंसान को ही पूरा एक ऐसा बना दिया कि आप उसके एक सेल पे काम करने लग पड़े तो आपकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है? रिसर्च खत्म नहीं हो सकती। तो ये जो टॉपिक है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो इंसान का जो ये वाला सिस्टम है, सेक्सुअल सिस्टम या आपका तौलीदी सिस्टम जो है या रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसको समझना है, ठीक है? तो उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान का बच्चा कैसे पैदा होता है, ठीक है? हमने अपने पेरेंट्स से या जब छोटे होते थे इस तरह की बहुत सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन अब जो है ना वो हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है? सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक साइंस क्या कहती है वो बताता हूँ, ठीक है? होता ये है कि सिंगल बच्चे की मैं फिलहाल बात करता हूँ कि एक जब आपका जो मेल स्पर्म है, मेल के जो स्पर्म है वो जब इजैकुलेट करता है, निकलता है, तो वो जो औरत होती है उसकी ओवरी के अंदर से जो आपका एग जो निकल रहा होता है जिसको अंडा बोलते हैं, उसके साथ जाके मिलाप करता है, उसके साथ जाके कॉन्टैक्ट बनाता है तो एक एम्ब्रियो बनाता है जिसको ज़ाइगोट बोलते हैं या जीनिन बोलते हैं, ठीक है? वो जो मेल स्पर्म है वो जाके औरत के एग के साथ कांटेक्ट करता है, ज़ाइगोट बनता है, और वो ज़ाइगोट कुछ अरसे बाद 9 मंथ का टाइम लेता है और वो ऐसा-ऐसा इंसानी शक्ल इख्तियार करता है। ये तो एक सिंपल सी डेफिनिशन है, ठीक हो गया? ये सिंगल बच्चे की है। अब देखते हैं कि जो ट्विन बच्चे हैं वो कैसे जो है ना उनका प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए, साइंस कहते हैं कि ट्विन बच्चों का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। इसी से आपको जो है ना वो इनकी टाइप्स भी समझ आ जाएँगी। वो कैसे? कि जब एक सिंगल स्पर्म जो है, मैं अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इंसान का जो सेहतमंद मर्द है, जो मेल पर्सन है, उसका जो स्पर्म है, एक दफ़ा इजैकुलेशन करता है, एक दफ़ा जब खारिज होता है वो, तो या फारिग होता है या फ्री होता है, तो वो 40 मिलियन से 300 मिलियन जो स्पर्म्स हैं या नुत्फ़े हैं, वो खारिज करता है एक टाइम पे, और उनमें से कुछ 100 मतलब सैकड़े मतलब 100 से लेके 200 या 300 जो स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि पावर रखते हैं औरत के जो एग है उसके साथ जाके कांटेक्ट बनाने की और बच्चा पैदा करने की, बाकी सारे स्पर्म ऐसे ही ज़ाया होते हैं, ठीक है? और ये जो क्या कहते हैं आपकी जो सलाहियत होती है, जो मेल स्पर्म पैदा करने की, वो आपके जो मर्द के जो खसी होते हैं उसमें होती है, ठीक है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा थी। अब जो ट्विन बच्चा है वो कैसे पैदा हो रहा है? ट्विन बच्चे का जो प्रोसेस है वो भी तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह के देखें, सिंगल तो ये है कि एक सिंगल स्पर्म होगा और सिंगल ही दूसरी साइड से औरत की साइड से एग होगा, वो दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, तो ही जो है वो आपका सिंगल बच्चा होगा। लेकिन ट्विन में क्या होता है? ट्विन होता है 2, अगर 2 से ज़्यादा है तो वो भी उसी में कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 स्पर्म वहाँ पे आएँगे। इसका मतलब ये है
कि अगर मेल की तरफ से 2 स्पर्म आ रहे हैं और औरत की तरफ से भी 2 एग्स आ रहे हैं और वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, एक एग जो है वो दूसरे के साथ करता है, दूसरा स्पर्म दूसरे एग के साथ कांटेक्ट करता है, तो फिर जो है वो आपके ट्विन बच्चे पैदा होते हैं। ठीक हो गया? अब मैं आपको ट्विन बच्चों की टाइप्स बता दूं। ठीक हो गया? अब कैसे टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, एक आइडेंटिकल टाइप्स होती है जिसको यकसा जुड़वा बच्चे भी कहते हैं, और एक होती है गैर यकसा जुड़वे बच्चे जिसको फ्रेटर्नल मतलब आप ट्विन चाइल्ड भी कहते हैं। ठीक हो गया? अब ये जो पहली टाइप है जिसको मैंने आपका नाम बताया है यकसा जुड़वे बच्चे, जिसको आइडेंटिकल ट्विन भी बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि अगर एक ही मेल है और उसका 2 स्पर्म जाके 2 मुख्तलिफ औरत के जो एग्स हैं उसके साथ जाके कांटेक्ट बनाते हैं, तो फिर जो है वो आपके, आप ये कह लें कि आइडेंटिकल हो सकते हैं। सॉरी, फिर ये आपके जो है ना वो गैर यकसा होते हैं, ये फ्रेटर्नल होते हैं। फ्रेटर्नल में कैसे होंगे कि एक मेल है, उसके स्पर्म से मुख्तलिफ स्पर्म निकले हैं एक बार इजैकुलेट होने से, और जो 2 स्पर्म उसके निकले हैं वो आपके जो औरत के जो एग्स हैं, 2 डिफरेंट एग्स उनके साथ जाके कांटेक्ट बनाएंगे, तो वो फिटरनल ट्विन चाइल्ड पैदा होंगे। और इसकी खसूसियात क्या होंगी? इसकी खसूसियात उस बच्चे की ये होगी कि वो बिल्कुल टोटली बच्चे दोनों डिफरेंट होंगे, उनकी हिस्स समझने की, उनकी मतलब जो बॉडी पार्ट्स बनेंगे, उनके जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है? ये होगा गैर यकसा ट्विन चाइल्ड। ठीक है? या इसको बोल सकते हैं फिटरनल ट्विन चाइल्ड। एक होता है आइडेंटिकल ट्विन चाइल्ड। वो कैसे होता है? वो इस तरह होता है, और वो हादसाती तौर पे होता है। वो किस तरह के, एक ही स्पर्म जाके आपके औरत के एक जो एग है उसके साथ जो है वो कांटेक्ट बनाएगा, जाइगोट बनता है, और जो ही वो जाइगोट बनता है, और अभी वो अर्ली स्टेज में ही होता है। ठीक है? अर्ली स्टेज में जब वो होता है तो कुछ अंदर ऐसी कुछ हैपन हो जाता है, या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, या कोई ऐसी खुराक का कोई फैक्टर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से, या कोई इत्तफाकन ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो जो एक जाइगोट बना होता है अर्ली स्टेज में, मतलब 2 या 3 दिन का जाइगोट होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर वो जाइगोट डिवाइड हो जाए 2 हिस्सों में, मतलब वो टूट जाता है। मतलब आप ये कह लें नुतफा एक ही है, एक ही स्पर्म है, उधर से एग भी एक है, लेकिन वो 2-3 बार टूट गया, तो उससे बच्चे जो पैदा होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन चाइल्ड। क्यों आइडेंटिकल ट्विन चाइल्ड या यकसा बच्चे? इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि वो एक नुतफा और एक ही अंडा है, लेकिन उसकी खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी कि वो जो 2 ट्विन चाइल्ड आगे बच्चे पैदा होंगे वो एक ही जैसी खसूसियात के हामिल होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टीज उनकी होंगी, एक ही जैसे सोचने समझने की मतलब सारी और बॉडी पार्ट्स एक जैसे होंगे। क्यों? वो इसलिए कि स्टार्ट में जो है वो एक ही सिंगल बेबी था, लेकिन बाद में वो टूटा किसी वजह से और वो 2 हो गए, तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी। ये बेसिक इसकी टाइप्स हैं, और ये बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से वो प्रोसेस है जिसकी वजह से पैदा होता है। अब वजूहात क्या है? मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है ना वो साइंस कहती है कि इसके 2 बच्चे पैदा होने के हो सकते हैं। ठीक है? पहला जो मेन फैक्टर है वो आपका एज होता है, एज औरत की एज होती है। जब औरत, साइंस कहती है कि 30 से 40 साल के दरमियान जाती है, या 45 ईयर के दरमियान जाती है, तो उसके अंदर जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, या उसके जो ओवरी के अंदर एग्स जो ओवुलेशन हो रही है वो बढ़ जाती है। ठीक है? एक मेन फैक्टर एज का है। दूसरा फैक्टर आपकी खुराक का भी हो सकता है कि आप खुराक कैसी खा रहे हैं, आप मुतवाजन गुज़ा, बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो उससे भी आपका ये फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपके जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं, आपका हमल दूसरी बार हो सकता है। ठीक है? तीसरा जो मेन फैक्टर हो सकता है कि अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं, आईवीएफ में अगर जो है ना, अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो औरत के अंदर 100% चांस होता है कि आपके 2 या 3 बच्चे पैदा हो सकते हैं। चौथा जो मेजर फैक्टर है वो आपका ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब आप जो है वो ओवुलेशन के दौरान जो बच्चे ओवरी के अंदर, जो औरत की जो ओवरी है उसके अंदर जो अंडे खारिज होते हैं, जो बनते हैं हर 28 जो डेज का जो एक साइकिल होता है पर मंथ का, उसके अंदर, तो आप इसका मतलब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें आप जो है ना वो अंडे ज्यादा बनाने की मिकदार जो है ना वो उसकी वजह से ये दवाई खा रहे हैं, तो उससे भी आपके जब एक एग जो है वो 2 दफा बनेगा, या 2 से ज्यादा एग बनेंगे, तो ऑब्वियसली जो स्पर्म होगा वो भी मुख्तलिफ एग्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, तो ये भी मेन फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि गलत फहमियाँ क्या है हमारे माशरे में। देखिए, हमारे माशरे में एक गलत फहमी है
कि कहते हैं लोग कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो उनकी आदतें सेम होती है। तो देखें मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दी, फ्रेटर्नल भी और आइडेंटिकल भी। अगर तो आइडेंटिकल है तो फिर उन दोनों के बच्चों की जो है वो प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी, लेकिन अगर फ्रेटर्नल है तो फिर डिफरेंट होगी। ये एक गलत फहमी है। दूसरी गलत फहमी ये है कि ये जो है ना वो ज्यादा सेक्स करने से होता है, कि ज्यादा इंटरकोर्स करा है अगर कपल तो वो उस वजह से होता है। तो ये साइंस इस पे बिलीव नहीं करती है। साइंस कहती है आप अगर थोड़ा करें, ज्यादा करें, जिस तरह भी करते हैं, आप रूटीन में भी कर रहे हैं, तो वो आपके लक के ऊपर है कि आपका ट्विन चाइल्ड होगा या सिंगल बेबी होगा। ये गलत फहमी हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती है। एक और जो हमारी माशरे सोसाइटी के अंदर ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो ट्विन चाइल्ड होते हैं, ये अबनॉर्मल हो सकते हैं या कोई डिसेबल हो सकते हैं, या मतलब नॉर्मल बेबीज़ की तरह पैदा नहीं होते हैं, इनके अंदर बीमारियाँ बढ़ने का चांस होता है। तो साइंस इस पे भी बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, ऐसा नहीं है। ट्विन चाइल्ड में अगर आइडेंटिकल है तो सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं आपको फिर बता रहा हूँ हो गए, तो अगर एक को बीमारी लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके उसको दूसरे को भी बीमारी लग सकती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बेसलेस चीज़ है, साइंस इसको नहीं मानती है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, पेचीदगियाँ इसमें ये हो सकती हैं, अगर आपके जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, तो आपका ये हो सकता है, साइंस कहती है कि इसमें जो एक बच्चा है उसका डिलीवरी पहले हो सकती है और दूसरे की कुछ दिन बाद भी हो सकती है, ठीक है? और जो माँ होती है, जो औरत होती है, उसके पेट के ऊपर ज़्यादा जो वेट होता है वो होता है, उसको ज़्यादा मुसीबत जो है ना वो बियर करनी पड़ती है। इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, चैलेंजेस जो है ना वो कपल के लिए हो सकते हैं, और बाद में तो डेफिनेटली जब वो दुनिया में आएँगे तो उस टाइम तो बिल्कुल होंगे। अब एक छोटी-सी आपकी इन्फॉर्मेशन में और इज़ाफ़ा करता चलूँ कि हम ये जो अक्सर बात करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसके ऊपर भी कि ये कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कि डॉक्टर हमें कैसे बता देते हैं। देखिए, इंसान जो होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक हो गया? 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी, फिज़िकल, आपकी खुराक, ब्रेन, उन सब को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है? और एक जो क्रोमोसोम है, आखिरी 23वां क्रोमोसोम, वो आपके जेंडर को डिफ़ाइन करता है। वो जो 46 क्रोमोसोम है, उसके 23 जोड़े बने होते हैं, तभी जाके जो है ना वो आपके 46 क्रोमोसोम बनते हैं। उन 46 में से 22 के जोड़े जो हैं वो आपके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स डिफाइन करते हैं, और एक जो है वो आपके जेंडर डिफाइन करता है। तो वो जो हर जेंडर है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 23 आपको मेल से आते हैं और 23 आपको फीमेल एग से जो है ना वो आपके क्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअली पैकेजेस होते हैं डीएनए के, अगर आप इसको डीप देख करें, ठीक हो गया? तो अब होता क्या है कि जब एक मेल के स्पर्म से क्रोमोसोम निकलेंगे, तो वो दूसरे जो औरत साइड पे है उसके एग के साथ मिलाप करेगा। तो जो औरत के एग होता है उसमें एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक हो गया? हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। जो मेल होता है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके स्पर्म में, उसको एक्स और वाई बोलते हैं। अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम, औरत का और मर्द का एक्स दोनों मिल जाएँ, तो फिर आपकी लड़की डिफाइन होती है, ये साइंस बेस करती है। और अगर मेल जो क्रोमोसोम है, स्पर्म है, उसके अंदर से वाई क्रोमोसोम मिलता है, और ऑब्वियसली दूसरी साइड से तो है ही एक्स, सिंगल औरत वाली साइड से, तो फिर एक्स और वाई का जब मिलाप होता है तो फिर आपका जो है ना वो मेल या बेबी बॉय जो है ना वो डिफाइन करता है उसका जेंडर। तो फ्रेंड्स, ये सारी इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, और आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आपकी गलतफहमी क्या थी, या हमारी सोसाइटी आप जो है ना वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि कैसे जो है ना वो कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, या आपके बारे में पहले आप जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हैं? अपनी फीडबैक जो है ना वो लाज़मी हमारे साथ शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।